लोगों को लगता है कि एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो वापस पोलैंड का वीजा लाना इम्पॉसिबल है, बट आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हो। Yeah, I came to know about Golden Future from my sister because she also applied from your Golden Future, and she's also in Poland Okay. right now. Golden Future, today we have a student who is from Jaipur. Jaipur is very far away from Ahmedabad, जिन्होंने हमारी सर्विस ऑनलाइन ली। Very good morning everyone, this is Rahul from Golden Future. Today we have a student who is from Jaipur. Jaipur is very far away from Ahmedabad, जिन्होंने हमारी सर्विस ऑनलाइन ली। एक साल से मेरे टच में थे। अभी वो पोलैंड में है। ही स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकलो। वहाँ पे बीबीए करने के लिए गए। ही इज ऑनलाइन, ही इज चिन्मय तिवारी फ्रॉम जयपुर। सो आज हम उन्हें पूछेंगे कि गोल्डन फ्यूचर के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, गोल्डन फ्यूचर के बारे में उन्हें पता कैसे चला। डेट्स की वजह से हमें एक साल थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, थोड़े डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम थे, नॉस्टिफिकेशन का प्रॉब्लम था, बट फाइनली ही इज इन पोलैंड. So he trusted us, he has paid us money without meeting us, and right now he's over there. So Chinoy online. Hi Chinoy, how are you? Good morning. Good morning sir, good morning. कहाँ पे अभी गाड़ी वाड़ी भी ले ली पोलैंड में इतनी जल्दी? अभी तो गए हुए 1-2 महीने ही हुए हैं. नहीं sir, right now I am not in Poland. I'll be going on Monday. Okay, you'll be going on Monday. Really sorry. Okay, no, not a problem. मुझे लगा कि आप पोलैंड पहुँच गए होंगे अभी तक, इसलिए. No. Okay, great. So Monday जा रहे हो आप. All the best. Now tell us कि आपको गोल्डन फ्यूचर के बारे में पता कहाँ से चला था? Yeah, I came to know about Golden Future from my sister because she also applied from your Golden Future, and she's also in Poland right now. Great. Yeah, I came to know about Golden Future from her. Okay, you were in touch with us almost since 1 year, right? क्योंकि पोलैंड ने थोड़े rules and regulations. Yeah, last year July I came to know about Golden Future. Last year July, and अब जाके आपका वीजा आया. So how was the process? आपको easy लगा सब कुछ? I guess the process is easy. Last time I got rejected for once because I didn't have notification because the rule came new. Right. I submitted my application to VFS. Then after that, the rule came about notification. Right. So yeah, I had my visa rejected for the first time. Then I prepared for notification, and after 3 months, I got my paper from Vice Rector. Right. Then I applied. Right. By your Golden Future, then I got my visa. Great. लोगों को लगता है कि एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो वापस पोलैंड का वीजा लाना इम्पॉसिबल है, बट आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हो कि रिजेक्ट होने के बाद भी वीजा आता है. हाँ जी. आपसे आपके साथ मेरी ऑफिस से सपना कोऑर्डिनेट कर रही थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपके जो भी क्वेरीज, कॉल्स. एक्सीलेंट. वो आंसर करती थी जब भी आप पूछते थे कुछ भी था. एनी टाइम सर, आफ्टर ऑफिस आवर्स भी वो आंसर करती थी. तो ग्रेट. ऑल द बेस्ट. और बस वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट अस नो. आपके तो बहन है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट वी हैव गॉट स्टूडेंट्स ओवर देयर. एंड आप एक बार सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए बोल दो कि आप कहाँ से हो और आपने क्या पढ़ाई की है इंडिया में और आप क्या पढ़ने जा रहे हो, तो उन्हें आइडिया है. Cool. I have completed my 10+2 from India and I am from Jaipur, Rajasthan. My name is Chinoy Tiwari Batlotsi and I will be going to Poland Wroclaw and I will be studying BBA in Finance and Banking and Governance. It is a 3-year program. Okay, great. Thanks a lot. All the best. Thank you for this video. We won't take much time and stay in touch, Chinoy. Thank you. Bye-bye. Cool. Thanks. Bye-bye. इतने सारे लोगों के वीज़ा आते हैं, मैं भूल जाता हूँ कौन पहुँच गया, कौन इंडिया में. देखो मेरे से भी गलती हो गई. इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं कि स्क्रिप्ट रेडी है वही मैं बोल रहा हूँ. मुझे लगा कि पहुँच गए होंगे क्योंकि वीज़ा कब का आ गया, बट अभी इंडिया में थे, मंडे को जा रहे हैं. एक बार रिफ्यूज़ल आ गया है. पोलैंड का आजकल तो वीज़ा लाना ही बहुत टफ है. कंसल्टेंट्स इंडिया में वीज़ा ही नहीं ला पाते, उनके पेज पे कोई वीज़ा ही नहीं दिखता. हम अकेले ये जो डिपेंडेंट वीज़ा भी पोलैंड का लाते हैं. जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को जिन्हें मिलने जाना होता है माँ बाप को, उनका भी वीज़ा लाते हैं और स्टूडेंट्स का भी वीज़ा लाते हैं. इसलिए लोग हमें यूरोप वीज़ा किंग कहते हैं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, स्टे इन टच. इनको टैग करेंगे, कोई भी डाउट्स हो डायरेक्टली पूछ लेना और मेरी टीम इंस्टा पे अवेलेबल ही है. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.